अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। मोहम्मद हारिस ने तो क्या कमाल किस्म की सेंचुरी मार दिया 45 बॉल पर। सेकंड फास्टर बने वो, हसन नवाज पहले नंबर पर हैं और क्या सिर्फ 4 डॉट बॉल्स खेले उसने अपनी इनिंग्स के अंदर। स्ट्राइक रेशन भी थी, मार धाड़ भी थी, मैच फिनिश करके आया, जो मैं कहता रहता हूँ कि आप मैच फिनिश कर भी आया करें, वो भी था। ऊपर से 90 प्लस पर जाकर भी वो स्लो नहीं होता, मार ही जा रहा है, मार ही जा रहा है। एक टाइम पे तो फास्टेस्ट का भी चांस बन गया था वो, चलो बांग्लादेश ने तो उस टाइम पे गंदी वहाँ पे बॉलिंग कर दी, पर बांग्लादेश को आप देखें 196 उन्होंने किया, लेकिन स्टार्ट उनको बहुत ज़बरदस्त मिल गया था। आज लग रहा था 220 230 तक वो कर लेंगे, मगर नहीं, फिर हमारे बोरस ने कमबैक करवाया। अब्बास अफरीदी जिसको फाइनली मौका मिल गया, जो तो इस स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं था, वो तो इंजरी हुई वसीम जूनियर को, उसको वापस लाया गया। उसने आज मैच खेला, आखिरी मैच में उसको मौका मिला, उसने परफॉर्मेंस दिखा दी। फ़हीम अशरफ साहब आज भी खेल रहे थे, आज उनको ना खिलाते, आज कुछ ऊपर से भी प्लेयर्स बैठ सकते थे, पर इन्होंने नहीं किया। हसन अली में ठीक ठाक बॉलिंग वहाँ पर कर दी। शदाब का भी चलो बॉल कुछ बेहतर बॉलिंग वो कर रहे हैं, मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि जगह नहीं बनती, सुफियान मुकीम की जगह होनी चाहिए। आज हारिस रऊफ भी नहीं खेल रहे थे, तो ये कि 5 प्लेयर्स तो वो नहीं खेले जिनका मैं कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए। एक छठा शदाब है, तो पाकिस्तान की टीम में अलग ही एनर्जी नज़र आ रही है, देखने को मिल रही है। क्राउड को देखें, आज 30,000 का क्राउड आज आया हुआ था। तो अच्छी क्रिकेट हो गई, लोग ज़रूर देखने आए, और सीरीज़ का फिनाले था और तीनों मैच जीत लिया पाकिस्तान ने। आज भी 200 प्लस हो जाना था, 15 बॉल पहले मैच जीता पाकिस्तान ने। अगर सलमान को आप देखें कितनी इंप्रूव बैटिंग करके दिखा रहे हैं सीरीज़ के अंदर को। हसन नवाज एक बार फिर से 13 बॉल में 26 रन बनाते हैं, वहाँ पे आउट हो गया, अगर ना होते मुझे लगता है वो फिनिश करके आते। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ मोहम्मद हारिस बने, पर हसन नवाज भी कम नहीं है, उनको भी ये अवार्ड मिल सकता है। दोनों को आप कह सकते हैं, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज दोनों प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हैं, जिस तरह की दोनों ने परफॉर्मेंस दिखाई है। एक बंदा इसको ट्रोलर कह के ट्रोल किया गया, दोनों को से ट्रोल किया गया। इसमें से एक को तो मिडिल ऑर्डर में जाकर खेलना पड़ा, हारिस भी अपनी पोजीशन पे नहीं है, वो भी नंबर 3 पर खेल रहा है, तो नीचे जाकर खेल कर इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। साइम अयूब का फाइनली आज बल्ला चल गया, 45 रन उन्होंने बनाए, पर वहाँ पे अगर ना भी आउट होते, मगर जिस तरह से इंटेंट के साथ ये खेल रहे हैं, यही चीज़ चाहिए हमें नहीं चाहिए 45 बॉल 35 बॉल 50s 45 बॉल पे 60 रन बनाना, फिर स्लो हो जाना, माइलस्टोन के करीब पहुँच के, ये चीज़ें नहीं चाहिए। इस तरह की चीज़ें चाहिए, ये तरह की परफॉर्मेंस हमें चाहिए। इनके साथ जाएँ आप T20 वर्ल्ड कप में, और जिन 3 प्लेयर्स को आपने ड्रॉप किया हुआ है उनके साथ हारिस रऊफ, नसीम शाह, शदाब भी ना खेलें, 6 के 6 बाहर करें। अब तो फ़खर जमान भी नहीं है, 7 यानी कि इतने सारे मेन प्लेयर्स नहीं थे। जो लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश की हल्की टीम थी, ये भी तो इनएक्सपीरियंस टीम है, 7 मेन प्लेयर्स तो है ही नहीं। ऊपर से इतने टाइम से 3 साल बाद हम घर में सीरीज जीते हैं। वाइट वॉश तो हमने पता नहीं 2020-21 में जा वेस्ट इंडीज़ को किया था अपने घर पे, तो इस लिहाज से तो 4 साल बन गए हैं, तो काफ़ी टाइम बाद हमने ये चीज़ें की हैं। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। हसन अली का आप देखें 2 पॉइंट और वर्जन उनका नज़र आ रहा है, ज़बरदस्त कमबैक की उसने किया, वो भी टीवी पे बैठ सकता था, पर नहीं, अपने जहाँ पे काम किया उसने। और आप देखें बेहतरी की, डोमेस्टिक जाके खेला, PSL में परफॉर्मेंस दिखाई, अब यहाँ इंटरनेशनल में भी दिखा रहा है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और हमारी बांग्लादेश के साथ एक और सीरीज़ होनी है जुलाई में, जो प्लान हो चुकी है, 20 जुलाई से वो शुरू होगी, 3 मैच T20 की होगी, तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। मतलब बांग्लादेश को भी कुछ हो गया, इनके साथ सीरीज़ खेल लेते, पहले इनके साथ बड़ा गलत हमने कर दिया, क्या पता कि हमने किसी से बात की होगी, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। तो ये सीरीज़ है, हमें और सीरीज़ मिल गई वेस्ट इंडीज़ के टूर से पहले। अब ये है कि अब जितना भी अब समर सीज़न है, ज़रा छुट्टियों का टाइम चल रहा है, अब जुलाई में 20 जुलाई से शुरू होगी, 18 जुलाई को वहाँ पहुँचेंगे, तो उससे पहले तो अब तो छुट्टियाँ चल रही हैं। अब जो फ़ैन क्लब जो पीछे पड़ा हुआ था इन यंग प्लेयर्स की, चाह रहा था कि हार जाए ताकि हमारे फेवरेटों का एजेंडा चला सकें। जो 2 एक्सपर्ट हैं, रमीज़ राजा साहब कमेंट्री में, फिर उनकी आवाज़ में वो बात ही नज़र नहीं आती जो पहले नज़र आया करती थी, वो खुशी नहीं है। बस वो चाहते हैं वो दोनों आ जाएँ, तनवीर अहमद साहब वो अलग लगे होते हैं, बस वो दोनों ये हैं तो ये हैं। इन लोगों को भी सपोर्ट कर लें, ये भी तो पाकिस्तान से खेल रहे हैं, ये दूसरे मुल्क से थोड़ी ना खेल रहे हैं, इनको कोई सपोर्ट नहीं, ये चीज़ें नहीं, बस इनके खिलाफ भी बोल रहे हैं। अगर अच्छा भी कर रहे होते हैं, सीधा तारीफ भी नहीं निकल रही होती इनके मुँह से। मैं वो टेस्ट सीरीज़ में भी, इंग्लैंड वाली सीरीज़ में देखा था, जो कामरान गुलाम ने एडिट किया था, उसकी रमीज़ राजा के मुंह से निकल ही नहीं रहा था, और आज भी देखे नहीं निकल रहा। इन लोगों को सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जाता है, बोला जाता है इन्होंने थोड़ी बाबर रिजवान को बाहर कर दिया, इन्होंने थोड़ी बाहर किया, उनकी अपनी परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं, उनका स्ट्राइक रेट वैसा नहीं है। रन दोनों के 4000 3000 अच्छे रन हैं, एवरेज भी ठीक है, पर स्ट्राइक रेट देखा जाता है। इनका स्ट्राइक रेट देखें आप, 220-30 के स्ट्राइक रेट से खेला है मोहम्मद हारिस ने, आज सिर्फ 4 डॉट बॉल्स, यही देख ले कितना ज़बरदस्त खेला होगा उस बंदे ने, सिर्फ 4 डॉट बॉल्स उसने खेले, तो बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट है उसके अंदर। वो विकेट थ्रो करके चला जाता था, हमेशा मैं उससे बोलता था, स्टार्ट मिल गया, विकेट फेंक दी उसने, विकेट नहीं फेंकनी होती यहाँ पर, गंदा शॉट मार के। और मोहम्मद हारिस हसन नवाज को आप देखें कि स्ट्राइक ड्यूरेशन भी है, मार भी रहा है, ये ओपनर था, ये मिडिल ऑर्डर का प्लेयर बन गया, खुद अपने आप को उसने इम्प्रूव कर लिया, ये कितनी बड़ी बात है। जिसको पता ओपनिंग में मुझे मौका नहीं मिलना, वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा हो रही है,
PSL में भी उसको सही मौका वहाँ नहीं मिला, मिडल ऑर्डर में मिला, स्टार्ट अच्छे नहीं थे, उसके बाद एंड में जाते जाते उसने काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस डाल दी, अब पाकिस्तान टीम में भी दिखा रहा है। तो सलमान अली आगा हो, ये सारे प्लेयर्स काफ़ी अच्छा, यंग टीम बड़ी अच्छा कर रही है। अब बॉलिंग में आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, वहाँ आप सुफियान मुकीम को ऐड करें ना वहाँ पर, अरफात मिनाज के बाद एक ऑप्शन है ऑलराउंडर का आपके पास। हुसैन तलत को आज मौका दे सकते थे, आप खिला सकते थे फ़हीम अशरफ की जगह, जिसको आप खिलाना चाहिए था। इरफान खान न्याजी को भी आप खिला सकते थे, खुशदिल शाह को भी इतना खास मौका मिला नहीं, पर ठीक है। पर ये सारे प्लेयर्स के इनके साथ ही जाएँ जो जिस वक्त खेल रहे थे। शदाब खान भी वैसे नहीं होना चाहिए, वाइस कैप्टन है, मुझे लगता है वो तो होगा ही होगा, और ये वापसी होगी इनकी, शाहीन शाह अफरीदी वापस आएंगे। रिजवान का मुझे नहीं लगता, बाबर आजम के लिए भी देखना पड़ेगा किसकी जगह, क्योंकि मुझे लगता है ये वापस आ जाएंगे सारे के सारे, इतने अच्छे हम हैं नहीं कि 6 के बगैर जाएँ, पर रिजवान नहीं आ पाएंगे वापस, उनकी तो बिल्कुल नहीं जगह बन रही इन सब के अंदर, वो बिल्कुल कहीं फिट नहीं बैठ रहे। उनको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अगर उन्हें वापस आना T20 के अंदर अपने ऑफ साइड की गेम बनानी पड़ेगी और स्ट्राइक रेट इम्प्रूव करना पड़ेगा। वो बिल्कुल कोशिश नहीं करते, बाबर आजम फिर कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं अपने आप को बेहतर बनाने की, पर बेहतर यही रहेगा जो मैं चाहता हूँ कि दोनों ODI और टेस्ट में फोकस करें। जो कामरान अकमल की बात जो थी, मैं आधी उसको सही कहता हूँ कि उन्होंने सिर्फ टेस्ट की बात की थी, मैं कहता हूँ ODI और टेस्ट दोनों में इनको होना चाहिए, वहाँ पे इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हाँ, कोई ODI की कोई ऐसी सीरीज़ है जो हल्की टीम हो, वहाँ इन दोनों को ना खिलाएं, वरना ODI टेस्ट में ये रिटायरमेंट तक खेलें। ODI टेस्ट के अंदर जो इनको सूट करती है वो वाली ODI टेस्ट वाली क्रिकेट, अगर ये इस फॉर्मेट में आके खेलेंगे तो काम ख़राब होगा। बेचारे यंगस्टर जिनको मौका मिलना चाहिए उनके साथ जाती होगी, इतने सारे ओपनर्स बैठे हुए को नहीं मौका मिल पाता। मिडिल ऑर्डर में हमें और प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं, और हमें और देखने चाहिए, कोई ऑलराउंडर किस्म के और नज़र आ जाए हमारे, जैसे हसन नवाज अच्छा कर रहा है तो हमारे लिए फ़ायदा ही हो गया ना फिर, क्योंकि ये ओपनर था, तो एक तरह से हमारे लिए बोनस चीज़ है ये। मगर हमें देखने चाहिए मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स भी, हमें मिडिल ऑर्डर का भी बहुत बड़ा मसला हमारे अंदर है, ऑलराउंडर्स का मसला है, प्रॉपर नहीं है। फ़हीम अशरफ बॉलिंग में उतने अच्छे नहीं, इतने बैटिंग में अच्छे हैं। वसीम जूनियर बॉलिंग में ज़्यादा अच्छे हैं, बैटिंग में अच्छे नहीं हैं। शदाब खान ऑलराउंडर नहीं है पर बनने की कोशिश करते रहते हैं। शाहीन शाह अफरीदी भी ऑलराउंडर नहीं है, बस उसको बनने की कोशिश करते रहते हैं। अपने मेन फोकस बॉलिंग पे दोनों को रखना चाहिए, जो करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो जो सच में ऑलराउंडर अरफात मिनास हैं उन पर फोकस करें, उनको बनाएं। और कोई आपको यंग फास्ट कोई नज़र आता है राउंडर, कोई फास्ट बॉलिंग वाला, तो उसके साथ काम किया जाए, उसकी बैटिंग पे भी और बॉलिंग दोनों पे, क्योंकि दोनों में प्रॉपर चाहिए। सिर्फ एक चीज़ में अच्छा दूसरे में फिर वो ऑलराउंडर नहीं होता, वादा अधूरा ही होता है फिर, तो इस तरह का चीज़ें नहीं हमें चाहिए। बाकी बहुत वेल डन है, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है, ज़बरदस्त वाइट वॉश है, आगे भी इस तरह जीतते रहें। अभी कोई एशियन कंडीशंस है, एक ये चीज़ भी है कि ये कंडीशन फ्लैट कंडीशंस थी, और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप होगा, वहाँ कंडीशन थोड़ी अलग होती हैं, उस तरह की पिचेस बनाना ज़रूरी है। अभी ये बांग्लादेश जाएंगे, वहाँ आपको पता है किस तरह की विकेट होती हैं, इतना आसान नहीं होता। वेस्ट इंडीज़ जाएंगे, वहाँ थोड़ा अलग होगा, फिर ये दोबारा कहीं और जाएंगे तो वहाँ तो अलग अलग किस्म की विकेट्स हैं, तो जिस तरह हो सकता है वहाँ जाके फेल हो जाए, फिर इनका बैक करना है वहाँ पर भी, क्योंकि इनको आदत नहीं है उस तरह की विकेट पर खेलने की, ना उनको न्यूजीलैंड वाली कंडीशंस की आदत थी, वहाँ के पीछे पड़ गए। जिनका वो ड्रॉप हुए थे उन्होंने भी उस कंडीशन में अच्छा नहीं करना था, क्योंकि वो आदत नहीं उनको होती है इस तरह की, हम कंडीशन में हम नहीं खेला करते। तो जहाँ अगर ये बांग्लादेश में फेल भी होते हैं वहाँ भी इनको बैक करें, आगे भी करते रहें, इनके साथ खेलें। मैं तो 2 T20 वर्ल्ड कप से यंग टीम को दूँ, अगर मैं हूँ तो 2 T20 वर्ल्ड कप्स, 2 T20 वर्ल्ड कप्स दूँ, अगर नहीं अच्छा करते फिर वापस उन दोनों के पीछे वापस जाऊँ, पर इस तरह नहीं होना चाहिए। अभी को बैक करें, और प्लीज़ इनको भी उतना सपोर्ट करें जितने बाबर आजम रिजवान करते हैं, इनको भी करें सपोर्ट। उनको बुरा बोलने की ज़रूरत नहीं बाबर रिजवान को, उन्होंने नहीं परफॉर्म किया, हमें भी नज़र आ रहा है, पर इस तरह बदतमीज़ी भी नहीं उनके साथ होनी चाहिए कि अगर वो कहीं जा रहा है तो जैसे वीडियो आई थी वो नहीं करनी चाहिए। ना बाबर रिजवान को बुरा बोलें, रिजवान को दोनों को बुरा ना बोलें, क्योंकि परफॉर्मेंस से बात करें कि क्या चीज़ वो गलत कर रहे हैं, क्या चीज़ सही नहीं हो रही। हाँ, जो उनका फ़ैन क्लब है उनको सब तमीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनके हेटर्स को भी, क्या तमीज़ के दायरे में चीज़ें रह के बात करें, बदतमीज़ी ना किया करें सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं। वेल डन है पाकिस्तान टीम, देखते हैं आगे चल कर क्या होता है, अभी तो छुट्टियाँ चल रही है बाकी सब की। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।